आज की वीडियो इन टूटी हुई छवियों से रिलेटेड है जो हम बेकार करके इनको फेंक देते हैं और फिर फेंकने के बाद हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से नमकदानी से रिलेटेड है कि जब भी हम नमकदानी कभी बाज़ार से लेके आते हैं तो बाज़ का तो उसके सुराख जो हैं वो बड़े होते हैं और आपने इनको किस तरह से छोटा करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह एक टेप ले लेनी है। आप चौड़े वाली टेप ले लें, बारीक वाली आपने हरगस नहीं लेनी। चौड़े वाली टेप आपने लेने के बाद इस तरह से इसको उतारना है, फिर कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने टेप को फ़ौरन उसी तरह से आपने इसको बंद करना है, फोल्ड करना है, ताकि बाद में आपको टेप का जो सिरा है वो बिल्कुल आसानी से मिल सके। तो इस तरह से आपने टेप को फोल्ड करके बंद करना है। फिर आपने टेप जो है वो आपने नमकदानी के कवर के ऊपर इस तरह से जो मुंह वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से आपने अच्छी तरह से चिपका देनी है। आप इसके चारों साइडों पे चिपकाने के बाद जो ज़ायद टेप है वो आपने कट कर देनी है। इस तरह से कट करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आप कोई सुई ले लें। बारीक ज़्यादा सुई आपने नहीं लेनी, नॉर्मल सुई लेनी है, ताकि आप इसमें छोटे छोटे जो हैं वो सुराख कर सकें। उन्हीं सुराखों में आपने सुराख करने हैं जो पहले सुराख थे, क्या नॉर्मल सुराख करने हैं, ताकि टेप में जितने सुराख आप नॉर्मल करने हैं आप कर लें। तो इस तरह से फिर आप जब भी नमक निकालेंगे वो ज़्यादा नहीं निकलेगा, जितना आप डालना चाहेंगे उतना ही नमक निकलेगा। तो इस तरह से आपकी जो बड़ी परेशानी है वो हल हो जाएगी और आपको दोबारा पैसे लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो टिप नंबर 2 जो है वो सेब से रिलेटेड है कि सेब को जब हम वैसे ही कट करते हैं तो इस तरह से वो टेढ़ा मेढ़ा काटा जाता है और इस तरह से इसके बीज जो हैं वो भी साथ ही निकल आते हैं। आप इस तरह से इसको कट करें। मेरी वीडियो बोलने की बजाय आप देखने पे ज़्यादा फोकस करें। तो देखें बिल्कुल आसानी से सेब मैंने काट लिया है। इस तरह से ना तो इसके अंदर कोई बीज रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई जो है वो कुछ शेप इसकी चेंज हुई है। बिल्कुल बहुत ही आसानी से मैंने जिस तरह सेब कटर से हम सेब को कट करते हैं उसी तरह से मैंने काटा है। अंदर वाली साइड से भी बिल्कुल वैसा ही निकल आया है। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इस तरह से टमाटर से रिलेटेड है। जब हम इस तरह से हाथ से पकड़ के टमाटर काटते हैं तो छुरी लगने का ख़तरा होता है। आपने क्या करना है, एक फोक लेना है और इस फोक को इस तरह से टमाटर के ऊपर लगा लेना है। इसी तरह से आपने फिर इन टमाटर को कट करना है। इसी तरह से साइडों से आपने इसको कट कर देना है ताकि जो इसकी साइडों वाले पार्ट हैं वो आप उतार सकें और तेज़ तेज़ आपने इस तरह से इसको कट करते जाना है। आप जितने मर्ज़ी चाहें, 4 किलो हों, 5 किलो टमाटर हों, केचप के लिए हों, या फ्रूट चाट के लिए, चना चाट के लिए हों, या आप जिस सालन के लिए काट कर रहे हों, तो आप आसानी से इस तरह से टमाटर काट सकते हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपके हाथों पे छुरी लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। इस तरह से जो छोटे बच्चियां होती हैं जो काम सीख रही होती हैं वो भी बहुत आसानी से टमाटर को काट सकेंगी। तो इसी तरह ये देखते जाइए, मैंने भी बहुत अच्छी तरह से इसको काट लिया है। तो आप भी इनको फिर बाद में बारीक कर लीजिएगा। ये इसी तरह से आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से चम्मच से रिलेटेड है कि आपने क्या करना है कि इस एक चम्मच को गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपने जो करना है वो है कि इसको आपने किस तरह से या कहाँ आपने इसको इस्तेमाल करना है कि एक चम्मच आपने लेना है। जब भी हम इस नाखून काट करते हैं, नाखून हमारे ख़राब हो जाते हैं या वहाँ से हम ज़्यादा कच्चा नाखून जो है वो काट लेते हैं और काटने के बाद हमने क्या करना है कि वहाँ पर हमने इस चम्मच को गर्म करने के बाद इसकी सिकाई करनी है। तो देखें
आपके नाखूनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चाहे आप बच्चों के नाखून काटें या अपने, कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपने ये वाली टिप जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। इस तरह से आपके नाखूनों में बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। जब कच्चा नाखून कट जाए तो बहुत शदीद पेन होता है और काफ़ी दिन तक होता रहता है। तो इस तरह से आपकी फौरी जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स जो हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगी। इसी तरह से टिप नंबर 5 जो है वो मेरी सब्ज़ मिर्चों से रिलेटेड है कि जब भी हम सब्ज़ मिर्चों को काटते हैं तो इन हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो जाती है। आपने इस तरह से फोग ले लेना है, इसमें 1-2 मिर्चें जो हैं वो लगा लें। लगाने के बाद आप इनको इस तरह से तेज़ छुरी ले लें और इसकी मदद से काट लें। फिर आप इस तरह से जैसी भी हो, मोटी कटें या बारीक कटें, आप काट लें। बाद में आपने इनको इस तरह से बारीक कर लेना है। आजकल जो मिर्चें आ रही हैं उनका छिलका बहुत ज़्यादा सख्त है और इस तरह से फिर आप काटेंगे ना तो आपके हाथों को बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी, क्योंकि इनकी कड़वाहट बहुत होती है। हाथ वॉश करने के बाद भी इनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। अगर फिर भी थोड़ी बहुत लग जाए तो आप सरसों का ऑयल लेके उसके ऊपर मसलने के बाद फिर आप अपने हाथ वॉश कर लें तो बहुत ही आसानी से इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से टिप नंबर 6 जो है वो मेरी टूटी हुई इन बेकार छवियों से रिलेटेड है कि आपने इन टूटी बेकार छवियों को किस तरह से जो है वो ठीक करना है, यानी इनका किस तरह से अपने घर में ऑर्गेनाइज़र बनाना है। इन टूटी हुई बेकार छवियों को आपने कभी भी नहीं फेंकना। अगर आप फेंकेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इससे हम एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो और फ्री में ही एक ऐसा स्टैंड बना लेंगे को जो हमारे मानसून के दिनों में, बारिशों के दिनों में या सर्दियों में बहुत काम आएगा। तो इस तरह से आपने किसी भी गर्म चीज़ की मदद से, काविये की मदद से, या आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है, नुकीली चीज़ आपने लेनी है, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद इस तरह से आपने सुराख कर लेने हैं, जिस तरह से मैं इसके अंदर सुराख कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से सुराख करने हैं और मैंने इस तरह से तकरीबन 10-12 सुराख इसके अंदर कर लिए हैं, क्योंकि ये छवियाँ मजबूत होती हैं। हम इसके ऊपर जितना मर्जी चाहें बर्डन रख लें। आप सीधी साइड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टी साइड से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको उल्टी साइड से ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सीधी साइड से ये वाली छवि जो है वो अंदर से ज़रा ठीक नहीं है, इसका कलर भी ठीक नहीं था, तो मैं इसको उल्टी साइड से ही इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने सारे सुराख इसके कर लिए हैं। फिर आपके घर में जो बेकार डोरियाँ वगैरह पड़ी हुई हों या कोई रस्सी पड़ी हुई हो बारीक, तो आपने वो ले लेनी है और इनका साइज़ एक जैसा कर लेना है। इस तरह से आपने इनका इस एक जैसा साइज़ करके रख लेना है। फिर सब एक जैसी जब ये हो जाए तो आपने इनको इस तरह से लगाना है कि आपका स्टैंड बिल्कुल इस तरह एक जैसा तैयार हो। इनके हमने इस स्टैंड ये किस तरह का बनाना है, जब भी हम सर्दियों में कपड़े खुश्क करते हैं, छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं वो हवा की वजह से नीचे गिर जाते हैं या खुश्क नहीं होते, कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या सर्दी होती है या बारिश आ जाए, तो हम इस स्टैंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से फिर ये धागा इसके अंदर गुजर जाएगा और गुजारने के बाद इस तरह से फिर हमने क्लॉथ क्लिप ले लेनी है और क्लॉथ क्लिप के अंदर से जो सुराख ना भी हो तो आप इस काविये की मदद से ही क्लॉथ क्लिप में भी सुराख कर सकते हैं। तो मेरे तो वैसे ही इस क्लॉथ क्लिप में सुराख थे, तो मैंने इस तरह से लगा के फिर आपने नॉट लगा देनी है। जिस तरह से आपने नॉट लगानी है उसको जितना आप रखना चाहें, आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें, छोटा रखना चाहें छोटा कर लें। इसकी डोरी का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, ताकि आपने अगर कहीं ऊंची साइड जगह पे लटकाना हो तो फिर भी आप लटका लें, तुम बच्चों को भी आप लटकाने में आसानी हो। तो आप इस तरह से जितना आप चाहें आप लटका लें। तो इस तरह से मैंने जो सारी डोरियाँ जो हैं वो तकरीबन डाल ली हैं, हाफ़ डोरियाँ मैंने डाल ली हैं, दरमियान में भी मैंने सुराख कर लिए हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो फिर आपने ऊपर वाली साइड पे इस तरह से हैंगर लगा लेने हैं। उन्हीं डोरियों में आपने हैंगर लगा लेने हैं। ये देखें कितना प्यारा हमारा स्टैंड तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसमें कपड़े लटका के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें कपड़े लटकाने हैं। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े लटकाए जा सकते हैं। अब छोटे छोटे कपड़े इस तरह सॉक्स वगैरह, टोपियाँ और अपने स्टॉलर भी लटका सकते हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।